तो भाई हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मूवी है एक और थ्योरीज है 1000। तो भाई मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में ये जो स्टीव रॉजर्स दिख रहे हैं ये एक्चुअल में हो सकता है कि स्टीव रॉजर्स नहीं बल्कि ये कैप्टन हाइड्रा हो। तो हमने उस वीडियो में कुछ पॉइंट्स के साथ और कुछ फैक्ट्स के साथ ये रखा था कि क्यों ये कैप्टन हाइड्रा हो सकता है और स्टीव रॉजर्स नहीं। तो भाई हमारे उस वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया था, हालांकि वो अलग बात है कि उस वीडियो पे केवल एक ही कमेंट था, तो भाई वो सब बात साइड रखते हैं बिल्कुल। तो भाई ने कमेंट किया था कि भाई वो लोकी है। तो भाई ये कमेंट देखते कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सोच में पड़ा कि भाई ये मैंने क्यों नहीं सोचा। तो भाई भाई की बातों में बिल्कुल दम है कि वो लोकी भी हो सकता है। तो आइए इस वीडियो में आज कुछ पॉइंट्स के साथ और कुछ फैक्ट्स के साथ समझते हैं कि क्यों वो लोकी हो सकता है, कैप्टन स्टीव रॉजर्स नहीं। तो हमारा पहला पॉइंट, तो भाई हम लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम के लास्ट में एक सीन देखा था जहां पर हमें दिखाया गया था कि स्टीव अब बूढ़ा हो चुका है। तो भाई ये सीन जो था ये बिल्कुल मेन टाइमलाइन का सीन था, मेन टाइमलाइन का। तो भाई ये जो एवेंजर्स डूम्सडे का जो भी घटना होने वाला है, जो भी कांड होने वाला है, ये भी बिल्कुल उसी टाइमलाइन में होने वाली है। तो भाई अगर कोई शख्स, अगर कोई एमसीयू हीरो भाई एक ही टाइमलाइन में बूढ़ा हो गए वापस अगर वो जवान हो जाता है तो भाई इसका पॉसिबिलिटी थोड़ा कम लगता है। तो भाई आप लोगों ने एक और चीज नोटिस किया होगा कि एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में जैसे ही कि स्टीव एंटर होता है तो भाई जितने भी एमसीयू हीरोज हैं और जो भी लोग हैं वो लोग भाई लिटरली शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसके सबसे करीब लोग, उसका सबसे करीबी आदमी सैम विल्सन भी भाई शॉक हो जाता है। तो भाई इससे हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि वो स्टीव रॉजर्स नहीं हो सकता है बल्कि लोकी हो सकता है या फिर कोई और हो सकता है। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हमने एक वीडियो देखा था मार्वल्स की तरफ से कि स्टीव रॉजर्स विल बी बैक इन एवेंजर्स डूम्सडे। तो भाई उसमें हमें एक सीन दिखाया गया था जिसमें कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स एक सूटकेस से अपना सूट निकालता है, कैप्टन अमेरिका वाला, और उसे देखता है। तो भाई कहीं ना कहीं अगर वो एवेंजर्स डूम्सडे में एंट्री ले रहा है तो भाई उसने अपने सूट में एंट्री क्यों नहीं लिया, वो नॉर्मल एंट्री क्यों लिया। तो भाई कहीं ना कहीं इससे भी ये भी समझ आता है कि वो स्टीव नहीं हो सकता है। तो भाई उसी सीन में एक घर दिखाया गया था यानी कि स्टीव रॉजर्स का घर। तो भाई और डूम्सडे के ट्रेलर में एक सीन है जहां पर लोकी किसी के घर में है। तो भाई कहीं ना कहीं ये थ्योरीज भी कनेक्ट हो रही है कि वो और किसी के नहीं बल्कि लोकी स्टीव के ही घर में है। लोकी तो भाई लोकी जो अब है वो अब बन चुका है सेवियर, वो मल्टीवर्स का सेवियर बन चुका है। तो भाई अगर उसे कहीं भी लगे कि उसकी जरूरत है और किसी भी यूनिवर्स को बचाने में उसे लगे कि उसे आना पड़ेगा तो भाई वो किसी भी रूप में आ सकता है। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 3 के पास। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा ये है, थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में हमने एक सीन देखा था जहां पर लोकी कुछ सेकंड्स के लिए कैप्टन अमेरिका के रूप में ट्रांसफॉर्म होता है। तो भाई जिससे हमें पता चलता है कि लोकी के लिए किसी का भी रूप में ट्रांसफॉर्म होना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये उसकी स्पेशलिटी है। तो भाई कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि वो फिर से ट्रांसफॉर्म होकर के डूम्सडे में आ गया हो। मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं एक थ्योरी कनेक्ट कर रहा हूँ, एक कनेक्शन ला रहा हूँ कि एवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाला शख्स स्टीव रॉजर्स स्टीव नहीं है बल्कि लोकी है। पर फिर भी आप लोगों में से बहुत लोग कंफ्यूज रहेंगे कि जैसा कि हमने लोकी सीरीज में देखा था कि लोकी अब मल्टीपल ब्रांचेस को यानी कि बहुत सारे ब्रांचेस को होल्ड करके एक जगह पे बैठा हुआ है। तो भाई आप लोग में से बहुत सारे ये लोग सोचते होंगे कि कहीं वो वहां से हटा तो भाई मल्टीवर्स कोलैप्स कर जाएगा, मल्टीवर्स विल कोलैप्स। तो भाई मैं आपको बता दूं कि लोकी के पास एक पावर है जिसे कहते हैं इंटर डायमेंशनल पावर। उसके पास एक खास मैजिकल एनर्जी है जिस एनर्जी की वजह से वो किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता है, आ सकता है, जा सकता है। तो भाई ये भी हो सकता है कि वो 616 पे वापस आ गया हो। अब हो सकता है आप लोग ये भी सोच रहे हो कि भाई अगर वो स्टीव नहीं है, अगर वो लोकी है तो भाई वो म्योनिर कैसे उठा रहा है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि म्योनिर को उठाने का जो फंडा है वो किसी कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, दैट इज डिपेंड ऑन वर्दीनेस। तो भाई लोकी जब मेन टाइमलाइन में था उस समय हो सकता है कि वो वर्दी नहीं था, पर जब से भाई वो मल्टीवर्स का हीरो बन गया है, मल्टीवर्स से कनेक्शन उसके हो गए हैं, वो भाई वर्दी हो गया है, तो ही कैन लिफ्ट द म्योनिर ऑब्वियसली। तो भाई वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास 20, 30, 40 थ्योरीज मेरे पास रखी पड़ी हैं जिससे मैं कहीं ना कहीं ये कनेक्शन फिट कर दूंगा कि वो स्टीव नहीं बल्कि लोकी है। तो भाई एक्चुअल में वो कौन हो सकता है ये तो भाई स्टैनली जानेगा और कोई नहीं। और जैसे कि हमें पता है कि एमसीयू वालों का ये पुराना फंडा है कि वो अपने ऑडियंस को सरप्राइज देने के लिए कभी कभी मिसलीड करती है, तो हो सकता है वो यहाँ भी मिसलीड कर रही हो। तो जैसा कि उन्होंने वो वीडियो पोस्ट किया था कि स्टीव रॉजर्स विल बैक इन एवेंजर्स डूम्सडे, अगर उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वो बैक होने वाला तो भाई वो बैक तो होने ही वाला है, ये तो पूरा कंफर्म है। हो सकता है कि वो मिसलीड कर रहा हो और ये भी हो सकता है कि ये शख्स और कोई नहीं बल्कि स्टीव ही हो। असल में हमारी थ्योरियां ही गलत है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी कमेंट करिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी नए टॉपिक पे या फिर किसी भी टॉपिक पे वीडियो कवर करूं तो आप लोग कमेंट करिए भाई, मैं वो टॉपिक कवर करूंगा। तो भाई एमसीयू फैंस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल के साथ नए नए थ्योरीज, नए नए पॉसिबिलिटीज लाने के लिए, पाने के लिए जुड़े रहिए।